अस्सलामुअलैकुम। तो कैसी है मेरी प्यारी बहनें। तो आज मैं आप सबके साथ अपनी बहनों के साथ कुछ टिक एंड ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ। और काम तो देखिए हमें रोज़ ही करने होते हैं, काम हम सबके उतने ही होते हैं, लेकिन अगर कुछ हैबिट और कुछ ट्रिक वगैरह हम लगा ले तो हमारे काम आसान हो जाते हैं। मनी सेविंग, टाइम सेविंग दोनों हो जाता है। तो चले बढ़ते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। तो यहाँ पर हमने दूध का पतीला जो है वो खाली हो गया था। तो वैसे नॉर्मली तो हम इसको डायरेक्ट धुलने में डाल देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं ना इसी में जो है अपना आटा लगा लेती हूँ। उससे क्या होता है, आटा भी हमारा बड़ा सॉफ्ट और मज़े का बन के तैयार होता है गूंद के। और जो ये पतीली है इसकी जो मलाई, थोड़ा बहुत दूध है, वो भी वेस्ट नहीं होता। टिप नंबर 2 ये है कि हम जब भी रोटी बनाते हैं ना, तो हमें इस तरह से एक कपड़ा जो है वो बिछा लेना चाहिए। जो भी कपड़ा हम इस्तेमाल करते हैं पटले के नीचे, वैसे भी पटला हमारा देखे काउंटर टॉप पे ना बार बार से फिसलता ही है, तो उसके लिए हम कपड़ा डालते ही है। थोड़ा सा बड़ा कपड़ा अगर हम डाल लेना तो ये सूखा आटा भी जो है उसी पे जाएगा, और बाद में हमें काउंटर टॉप वगैरह इतना ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सूखा आटा बहुत ज़्यादा इधर उधर जो है उड़ता ही है जब हम रोटी बनाते हैं। और रोटी नरम मुलायम बनाने के लिए ना टिप नंबर 3 ये है कि हम जब भी रोटी बनाए ना तो उसमें तेल ज़रूर लगाए। थोड़ा सा पेड़ा हम बना ले, उसके बाद उसमें तेल लगा के वापस से पेड़ा बनाने के बाद हमें इस तरह से जो है रोटी बेल के और बनानी चाहिए। तो उससे ना रोटी हमारी काफ़ी जो है नरम मुलायम, मतलब रात तक नरम ही रहती है। अगर हम दोपहर की रोटी रात में भी खाएं ना तो बिल्कुल भी उसमें कड़कपन नहीं आता है। और रोटी से ही रिलेटेड यहाँ पर मैंने आपको 5 से 6 टिप बताई है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पर मैं बता रही आपको, ये देखें आटा जो भी था ये इधर ही गिरा है, और उसको उठाने के बाद हमारा काउंटर टॉप जो है बिल्कुल भी मैसी नहीं हुआ है, उसको हम झटक के रख सकते हैं। और रोटी रखने के लिए देखें हम डिब्बे में कुछ इस तरह की अगर जाली रखें ना, तो उससे ये होता है कि रोटी के वज़न से ना ये जाली जो है थोड़ा सा झुक जाती है। तो पहले मैंने भी वो ट्रिक करी थी, लेकिन रोटियां तो उससे बच गई थी, लेकिन जाली हमारी वेस्ट हो गई थी, ख़राब हो गई थी, क्योंकि उसमें एक लूज़ बन आ गया था। उसके लिए आप कुछ इस तरह का स्टैंड अगर आपके पास हो, स्टील का या जो भी, और ये मैक्रो ओवन का स्टैंड है जो कि मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती मतलब करती नहीं हूँ। तो मैं इसको ना इसके नीचे रख लेती हूँ। उससे ये होता है कि हमारी जो नीचे की रोटी है वो ख़राब नहीं होती है। और जब हम रोटी सेकते हैं ना तो दूसरी रोटी उसके ऊपर डाल के हम सेकें ना, तो जिनके हाथ की रोटी नहीं फूलती है ना, जो बहनें बोलती है हमारे हाथ की रोटी फूलती नहीं है, तो उनके हाथ की रोटी भी जो है फूलने लग जाएगी। और यहाँ पर अभी देखें मैंने रोटी का डिब्बा उठा के रख दिया। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ये देखिए मैंने कुछ भी इधर सफाई नहीं की थी, बस जो हमारा रोटी वाला कपड़ा जो हमने बिछाया था सूखे आटे के लिए उसको हमने उठा के झटक दिया था, और जो पटला बेलन वगैरह है वो उठा के रख दिए थे। काउंटर टॉप बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि अभी हमें इसको जो है क्लीन करने की ज़रूरत थी। उसके बाद जी अभी आ जाते हैं हम झाड़ू वाली टिप की तरफ। तो ये ना हर घर में एक प्रॉब्लम हो गई है आजकल की, घरों में इतने ज़्यादा ना बाल जो है वो निकलने लगे। हर एक का ना यही मसला है, कुछ बहनों के बच्चों के, मतलब घरों में हर किसी के जो ना बाल की प्रॉब्लम हो गई कि बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, और वो ना इस तरह फर्श पे गिरते हैं, और जब हम झाड़ू लगाते हैं तो सारे के सारे बाल जो इस झाड़ू में फंस जाते हैं। और सिर्फ बाल ही नहीं, इस झाड़ू में ना धागे वगैरह इस तरह की चीज़ें भी जो वो फंस जाती है, फिर हमें ना बड़ा मतलब मसला होता है। तो उसके लिए एक आसान सा ट्रिक आप ये लगा सकते हैं कि ये देखिए मेरे पास ये कंघा है, तो ये ना काली मेहंदी लगाने वाला कंघा, इसको इग्नोर कीजिएगा, काला हो गया है। तो ये कुछ दिन पहले मैं इसको फेंक रही थी, फिर मैंने सोचा इस तरह से करने का, और ये ट्रिक काफ़ी जो है मतलब मज़े की है। तो इससे ये देखिए इस तरह से मैंने इसको जो है झाड़ देती हूँ, जिस तरह हम कोई भी चीज़ को निकालने के लिए झाड़ते हैं ना, बाल बनाते उस तरह हमें झाड़ू के बाल बनाने इधर। तो इसको ना अच्छे से हम इस तरह से झाड़ लेंगे, तो अभी आप देखिएगा इसमें कितने ज़्यादा बाल, धागे वगैरह और कुछ भी ऐसी चीज़ें जो जाके इसमें अटक जाती है ना, जैसे पायदान वगैरह के ऊपर भी कुछ भी इसके छोटे छोटे बाल वगैरह होते हैं, और हम जब उसको झटकते हैं फिर उधर ही झाड़ू लगाते हैं, तो ये देखिए इसमें ना इतना ज़्यादा जो है ना वो फंस जाता है, और फिर हम इसको आराम से जो इस तरह करके निकाल सकते हैं। ये अभी मैं आपको बता रही हूँ। और कंघे को इग्नोर कीजिएगा, मैंने पहले ही बताया काली मेहंदी का है। तो ये देखिए इसके बाल बिल्कुल जो है एकदम से अलग अलग हो जाते हैं, बिल्कुल भी इसमें, और ये ना भी अटके ना तो झाड़ू एक तरह से इस्तेमाल करने के बाद थोड़ा सा गुच्चा होने लगती है ना, तो इस तरह करने से वो जो है मोकली हो जाती है, खुल जाते हैं उसके तार वगैरह। और ये कंघा मैं इधर बाहर ही रखती हूँ।
और जी आ जाते हैं अभी कपड़ों की टिप की तरफ। तो यहाँ पर देखिए ये कपड़े हमें हाथ से धुलने वाले कपड़े हैं। तो इनको अगर हम एक दिन पहला अगर हमें सुबह वॉश करने हैं कपड़े, तो रात में ही हम ना इसमें सर्फ डाल के अच्छे से जो है भिगा के रख देना। तो इससे ये होता है कि हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, आधी से भी कम मेहनत हमें लगती है इनको रगड़ने में, घिसने में। और उसके बाद ये कि हमारा साबुन और वक्त दोनों की बचत होती है, क्योंकि अगर हम इनको भिगा के ना रखें ना, तो इन्हीं कपड़ों को हम 1 या 2 बार साबुन ज़रूर लगाते हैं। क्योंकि धोने के हाथ से धोने के लिए हम ना वही कपड़े जो है निकालते हैं जो मशीन में अच्छे से वॉश नहीं होते, जैसे बच्चों के यूनिफॉर्म, दस्तरखान वगैरह। और छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे करते हैं, या फिर जीन्स वगैरह की पैंट ये वो। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम भिगो के रखें ना, तो क्या होता है कि इससे इसका मैल जो है वो अच्छे से छट जाता है और बाद में हमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो अगर आपके पास इतना टाइम ना हो तो 1 घंटे के लिए भी आप इसको भिगा सकते हैं। मैं जो है नेक्स्ट मॉर्निंग धोने वाली थी, तो मैंने रास्ते इनको भिगा दिया था, और यकीन माने मतलब 10 मिनट में मैंने पूरे बकेट भर के कपड़े जो है वो धुल लिए थे। और बिल्कुल भी मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लगी थी और ना ही ज़्यादा टाइम मुझे लगा था। उसके बाद जी हमें क्या करना है, कपड़े हमारे धुल गए, हमें उसके तुरंत बाद ही जो हमारा वॉशरूम है उसको ब्रश कर लेना है, उसको जो अच्छे से साफ़ कर लेना है। क्योंकि कपड़े जब हम धुलते हैं तो साबुन सर्फ का जो भी चिकनाहट होती है वो टाइल वगैरह पे आ जाती है ना। और फिर बच्चों का घर है तो हमें उस हिसाब से जो है एहतियाती करना चाहिए। तो यहाँ पर जी हम इसको लगा लेंगे ब्रश। 1 मिनट लगता है हमें वॉशरूम वगैरह धोने में। अगर हम डेली जब नहाने जाए उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा सा हर एक चीज़ क्लीन करते रहे ना, तो ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। और उसके साथ ही मैं जब भी वॉशरूम की टाइल क्लीन करती हूँ ना, तो एक दिन में तो देखिए 1 बार मैं करती ज़रूर हूँ, और या तो बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर 1 दिन छोड़ के, लेकिन मैं धुलती ज़रूर हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पर हम कर लेंगे ये जो हमारी चप्पल है वॉशरूम की, तो इसको भी हम अच्छे से ब्रश लगा के साफ़ कर लेंगे। क्योंकि इससे भी ना क्या होता है कि बार बार से जो है पैर अंदर बाहर होते हैं, बच्चे आते हैं, हम जाते हैं ना, तो हमारे पैरों में जो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी लगी होती ना, तो वो इसमें जाके जो है फंस जाती है, और फिर चप्पलें वगैरह जो है ख़राब होने लग जाती है। और हम साथ ही ब्रश इस पे भी जो है कर देना, तो ये साफ़ हो जाती है और नई के नई रहती है। और इससे ये होता है कि जो उसकी नीचे की तल होता है उसको भी हमें अच्छे से साफ़ करना है, वरना वो भी ना सटकने का, फिसलने का डर होता है। वॉशरूम में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इस वजह से गीले वगैरह का डर होता है ना। बच्चों का घर है इसलिए एहतियात करना ही चाहिए, और ज़रूर नहीं बच्चों के लिए, हम बड़ों के लिए भी एहतियात करना ज़रूरी है। उसके बाद जी हमने कर देना है वाइपर, ताकि जो पानी है वो सूख जाए जल्दी से। और बाबू क्या है ना कि बिना मुझे बताए भी वॉशरूम में चले जाते हैं, सुसु आती है तो उनको वो खुद ही, इस वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखती हूँ। वैसे हम सभी रखते हैं, बस मेरा कहने का मतलब है कि हमें जो है उसको सूखा ही रखना है। उसके बाद जी हमने बेसिन भी अच्छे से साफ़ कर लिया था, और बेसिन में हम कपूर की गोलियां डाल देते हैं। और नेक्स्ट टिप ये है कि हमें देखिए यहाँ पर जो वॉशरूम के पास हम पायदान रखते हैं ना, तो हमें इसे बहुत ज़्यादा मैला नहीं होने देना है, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होने देना है। हफ्ते में ना 2 बार तो इसे चेंज करना ही है, और अगर हम इतना ना कर सके तो हफ्ते में 1 बार ज़रूर से चेंज करें। और उसके बाद जी ये क्या होता है ना कि हम वही पैर जो हमारे पायदान पे से अंदर जाते हैं, फिर वही अंदर भी जो है चप्पल वप्पल गंदी होती है ना, तो इस तरह से हमें ये एक टिप है जो करना चाहिए। उसके बाद जी यहाँ पर देखें हमने कपड़े जो धुल गए थे, वॉशरूम में हमारा धुल गया था और गीज़र चालू कर दिया था। उसके बाद हमने देखे कपड़े भी डाल दिए हैं, और अभी हमें करने हैं बर्तन का काम। तो वैसे बर्तन का काम मैं पहले भी कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर ना क्या था कि जो हमने आटा गूंदा था, उसके बाद जो हमने चाय वाय के बर्तन रखे थे ना, तो इन बर्तनों को जो है हमने पानी डाल के रख दिया था, और मैंने बाकी के जो है वो काम निपटा लिए। तो उससे ये होता है कि बर्तन हमारे भीग जाते हैं, तो बाद में हमें इतनी ज़्यादा जो है मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आसानी से बर्तन जो है वो धुल जाएंगे, और हमारा काम और टाइम दोनों की जो है थोड़ी बहुत बचत हो जाएगी। मतलब काम तो हमें देखिए वही करने हैं, लेकिन अगर कुछ हम इस तरह की चीज़ों को फॉलो करें और कुछ इस तरह लाइन बाय लाइन करें ना, तो उससे हमें ये होता है कि हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो हम कुछ जो है अपने काम अच्छे से हंसी खुशी निभा भी रहे। मतलब करना तो वही काम है हमें, लेकिन थोड़ा सा हम दिमाग लगा लें तो हमारे काम आसान हो जाते हैं और टाइम की बचत हो जाती है। तो ये थी मेरी कुछ इस तरह की टिप, और टिप अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पर जी बर्तन धुलने के तुरंत बाद हमें हल्का फुल्का सा जो है इधर ब्रश कर ही देना है, चाहे हमारे पास टाइम हो या ना हो।
ज़्यादा अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो भी हमें हल्का फुल्का ब्रश कर देना है, वरना फिर इसकी जो है क्लीनिंग वगैरह तो हम हर बर्तन धुलने के बाद करते ही रहते हैं। लेकिन अगर टाइम की कमी हो तो उस वक्त हमें थोड़ा बहुत जो है ब्रश इधर चला देना है, साथ ही इधर भी जो है वाइपर लगा देना है, ताकि जो काउंटर टॉप है हमारा वो भी जल्दी से जो है मतलब सूखा ही रहे। इसको गीला रखना जो है बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। उससे ये होता है कि अभी गर्मी आने वाली है, उससे ना मक्खियाँ वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है गीले वगैरह की वजह से। बस जी उसके बाद हमारा यहाँ पर देख सकते हैं आप काउंटर टॉप, यहाँ पर मैंने अभी भी जो है पोछा वगैरह या फिर कपड़े से साफ बिल्कुल भी नहीं किया है, सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये रात की क्लीनिंग हुई है और हमारे जो काम थे बस मैंने वही निपटाए, जैसे रोटी बनाना, बर्तन वॉश करना। लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा ये जो है साफ़ सुथरा है। और यहाँ पर जो हमने रोटी के लिए तेल लिया था ना, तो ये हम सब्ज़ी में इस्तेमाल कर लेंगे, इसलिए मैंने ना इसको जो है ढक के रख दिया है। और बस जी उसके बाद हमने गीज़र जो चलाया था उस टाइम तक हमारे जो बाकी के काम थे वो निपट गए थे और अभी हम आ गए नहा के। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक छोटी सी नई कोशिश की है, अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ जी, जो भी टिप ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर की है ये हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं और इससे हमारे कामों में जो है काफ़ी आसानी हो जाती है। तो आप भी इस तरह से करिए और अपने कामों को आसान बनाइए। ये था मेरा कुछ आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।